ये अपराधी जो पकड़ाए हैं इनका तो ये तो मेन एक्चुअली खिलाड़ी तो कोई और है। पर्दे के पीछे से जो है ये तो मोहरा है, एक्चुअली मोहर जो पीछे से खेल रहा है वहाँ तक पुलिस पहुँच जाएगी। अभी ये पुलिस का पहला कदम है जिन्होंने अपराधी को पकड़ा है, लेकिन अपराधियों के साथ खेलने वाले, अपराधियों को खिलवाने वाले कौन लोग थे, वो चेहरा जिस दिन सामने आ जाएगा उस दिन हम समझें कि बिहार पुलिस ने एक प्रशंसनीय काम किया है। और निश्चित रूप से आज जो भी काम है बिहार के लोगों में एक निश्चित रूप से विश्वास बढ़ा है कि अगर हम अपराध कोई भी हो, अपराध करके छुप नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। बेगूसराय की घटना पर जो राजनीति हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सरकार बदली बिहार में तो सरकार बदलने के बाद एक नए तरह का षड्यंत्र चला गया। विरोधी खेमा जो कल सरकार में थे, आज वो विरोधी खेमा के लोग बिहार को तरह तरह से नामांकन कर रहे थे, उनको तरह तरह का नाम दे रहे थे, जंगल राज और अपराधियों का राज और तरह तरह की बातें कह रहे थे। और इसको साबित करना भी ज़रूरी था उन लोगों की निगाहों में। तो इस हमके जो लग रहा है कि ये जो 4 अपराधी जो सिरफिरेपन किए, तो किसी ने कहा साइको किलर है, कोई प्रोफेशनल है, लेकिन नहीं, ये चारों छोटा मोटा अपराधी तो हैं ही। इन लोगों ने घटने को अंजाम तो दिया ही है, लेकिन साथ साथ इसके साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में, जब इस घटना को पहली बार इस तरह से 40 किलोमीटर तक फायरिंग करता हुआ चला और जाने के बाद एक आदमी डेथ हो जाते हैं, 10 आदमी की इंजरी हो जाती है, बिहार के अंदर एक बड़ी माहौल बनी, त्रासदी वाला माहौल कि एक कौन ऐसा सिरफिरा है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, आखिर उसके लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य लूटना भी नहीं था, किसी को टारगेट करके हत्या भी नहीं करना था। तो फिर और दूसरी बात थी कि फिर आखिर लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था दहशत फैलाना। तो किन लोगों के को दहशत में लाना चाहते थे? अगर दहशत में लाना होता तो वो लोग अपने नाम पता और आइडेंटिटी बताते कि हम फलाना सिंह हैं, फलाना लोग हैं, जो से डरो, लोग हमसे खौफ खाएं, उनसे एक्सटॉर्शन मनी, रंगदारी वसूला जाए या कुछ अपना ये किया जाए। लेकिन ये लोग इस तरह से आतंक फैलाते हुए बढ़े, तो बढ़ने से बिहार के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा था कि जंगल राज कहा जाए। बिहार में जंगल राज है, सुशासन की राज या जनता की राज नहीं है। तो विरोधी खेमा के लोगों ने इसको जंगल राज है ना का नाम देना चाह रहे थे, और उस देने के क्रम में कहीं ना कहीं ये चारों बच्चा साजिश का शिकार हो गया। और एक्चुअली ये लोग मोहरा हैं, मोहर कोई और है, जहाँ से संचालित हुआ। हम आज बिहार पुलिस जिस तरह से एक्टिव होकर के काम की, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है और बिहार पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि इतने कम समय में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस को ट्रेस कर लिया, ट्रेस करके उसको सामने लाया। लेकिन उसके बाद फिर पॉलिटिकल बयानबाजी आ रहा है। थोड़ा हमारे विरोधी खेमा के लोग धैर्य तो रखते हैं, पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन देना चाहिए था, पुलिस पर सवाल उठाने लगे। फिर उसने कहा कि CBI को दे दिया जाए, NIA को क्यों दे दिया जाए? क्या बिहार पुलिस हमारी जब सक्षम है तो हम NIA को या CBI को अपनी जांच क्यों देंगे, है ना? तो सवाल था कि बिहार पुलिस जब हाथ खड़ा कर देती, बिहार पुलिस सक्षम नहीं होती तो, लेकिन बिहार पुलिस ने अपनी कार्यशैली से, अपनी योग्यता से ये साबित कर दिया कि हम किसी भी अपराध को हम अपने गिरफ्त में ले सकते हैं, अपराधी को गिरफ्त में ले सकते हैं। तो यहाँ जहाँ बिहार पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा विरोधी जो खेमा जो है वो उसकी आलोचना में लग गया। सरकार की आलोचना एक अलग बात है, लेकिन इससे प्रशासनिक माहौल टूटता है, प्रशासन में रहने वाले लोगों का मनोबल टूटता है। और हम इसकी प्रशंसा करते हैं उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों के जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। निश्चित रूप से बहुत सराहनीय काम है और हम बिहार पुलिस की प्रशंसा करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो है इसको किसी दूसरे टीम को दिया जाए जांच के लिए, ये सफिशिएंट है, बिहार पुलिस सक्षम है। लेकिन अभी इसका जो CBI जांच की मांग कर रही है पूरी तरह से निराधार है। जब बिहार पुलिस हमारा आधार ख़त्म करेगी, हाथ खड़ा कर लेगी, तभी ना हम CBI को, NIA दूसरी एजेंसी को देंगे। जब एक काम बिहार पुलिस हमारी कर रही है तो फिर हम दूसरे एजेंसी को जांच क्यों देंगे? दूसरी बात यह है कि अभी तो मेन ये जो ये अपराधी जो पकड़ाए हैं इनका तो ये तो मेन एक्चुअली खिलाड़ी तो कोई और है। पर्दे के पीछे से जो है
ये तो मोहरा है, एक्चुअली मोहर जो पीछे से खेल रहा है वहाँ तक पुलिस पहुँच जाएगी। अभी ये पुलिस का पहला कदम है जिन्होंने अपराधी को पकड़ा है, लेकिन अपराधियों के साथ खेलने वाले, अपराधियों को खिलवाने वाले कौन लोग थे, वो चेहरा जिस दिन सामने आ जाएगा उस दिन हम समझें कि बिहार पुलिस ने एक प्रशंसनीय काम किया है। और निश्चित रूप से आज जो भी काम है बिहार के लोगों में एक निश्चित रूप से विश्वास बढ़ा है कि अगर हम अपराध कोई भी हो, अपराध करके छुप नहीं सकता है, बच नहीं सकता है, कहीं से उसको खोज निकाला जाएगा। और बिहार में ऐसा जंगल राज कहने वाले या जो भी बदनाम करने वाले लोग हैं, बिहार के प्रति जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बिहार की जनता ऐसा नहीं कर रही। बिहार की जनता की भावनाएं ऐसी नहीं है। बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार चाहिए, एक शांत वातावरण चाहिए। बार बार की जो उथल पुथल है, जो देश के अंदर विपक्ष के लोग काम करने में कम और एक दूसरे के खींचातानी में ज़्यादा वक्त बता रहे हैं, इससे बिहार का चेहरा भी धूमिल कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी जातीय कार्ड खेल देते हैं, कभी सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं। एक्चुअली बिहार की जनता इस तरह की कार्ड नहीं खेल रही, लेकिन ये विरोधी खेमा लोग हैं जो कल सत्ता में थे, आज सत्ता से बाहर आ गए हैं, तो एक नाटी के ढंग से एक खेल को अंजाम दे रहे हैं। और निश्चित रूप से ये 40 किलोमीटर तक गोली चलाते हुए चलना इस बात को साबित करना था कि ये बिहार जंगल राज है और यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है। लेकिन सच्चाई ऐसे नहीं, एक षड्यंत्र है और एक साजिश के तरह ये खेल किया गया है। और पुलिस इसकी गंभीरता में है और पुलिस की गहराई तक जा रही है और इसकी जांच करेगी और उस हद तक जाएगी कि इसका जो अंतिम मुजरिम जो है, जिसने इसको खेल को पूरे षड्यंत्र रचा है, वहाँ तक पहुँचना है। और निश्चित रूप से बिहार के लिए एक चुनौती है और देखना है कि हमें बिहार पुलिस इसको कैसे और कब तक अंजाम देती है।